मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से यूपी बोर्ड क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ेंगे। आज हम लोगों का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या है? आप क्लास 11 में पढ़े हैं, आपके सर पढ़ाए हैं कि ताप प्रवणता और वेग प्रवणता। पॉइंट था आपका कि ताप प्रवणता, ताप प्रवणता और एक था वेग प्रवणता। लेकिन हमें यहां क्या पढ़ना है? विभव प्रवणता। विभव प्रवणता याद रखना, हम लोग पढ़े हैं ताप प्रवणता और वेग प्रवणता। यहां क्या पढ़ना है? विभव प्रवणता। जहां ताप था, टेम्परेचर के बारे में स्टडी किया था, अध्ययन किया, ताप क्या है, ऊष्मा क्या है और ऊष्मा प्रवणता क्या है। वहां भी हमने इस प्रवणता की चर्चा किया था, मैंने आपको बताया था। वेग प्रवणता बर्नौली सिद्धांत जो मैं पढ़ाया था आपका कि बर्नौली सिद्धांत क्या होता है क्लास 11 में, तो वहां भी हमने वेग प्रवणता के बारे में आपको बताया था कि क्या होता है। लेकिन आज हम विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारा चैप्टर ही विद्युत है, तो इसलिए हम यहाँ विभव प्रवणता के बारे में चर्चा करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? ये जो था वेलोसिटी ग्रेडियंट था और ये जो था टेम्परेचर ग्रेडियंट था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे विभव प्रवणता, मतलब कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं। सबका परिभाषा एक है, बस अंतर क्या है? कहीं ताप है तो कहीं वेग है तो कहीं विभव है। हमने बताया था आपको कि दूरी के सापेक्ष ताप परिवर्तन को ताप प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष, इसने बताया था कि दूरी के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में होने वाले परिवर्तन को, अंतर को हम कहते हैं क्या? वेग प्रवणता। सेम कंडीशन, सेम परिभाषा इसका भी होगा, वही परिभाषा यहाँ है। अंतर क्या है कि यहाँ क्या दे दिया है? विभव दे दिया है। क्यों? क्योंकि हम विद्युत में पढ़ रहे हैं, विद्युत के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो विभव प्रवणता क्या है? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दूरी के सापेक्ष विभव में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। सिंपल वे, दूरी के सापेक्ष। अभी कहाँ? वैद्युत क्षेत्र में, क्योंकि वैद्युत को उत्पन्न करने के लिए क्षेत्र बनना पड़ता है, जिसको हमने बताया था ईएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होगा उसको कहेंगे क्या? विभव प्रवणता। जैसे मैंने आपको बताया था कि V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q में R। ये कांस्टेंट है, अचर पद है। आवेश का मान नहीं बदलेगा, जो आवेश होगा उस क्षेत्र में वही होगा, ये भी अचर मान लेंगे। तो V प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/4 में क्या? ये कांस्टेंट है, इसको आवेश को नियतांक मानेंगे तो V प्रोपोर्शनल टू 1/4 में क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। अर्थात दूरी के सापेक्ष यहां दूरी बढ़ेगा तो विभव का मान घटेगा, और जैसे ही दूरी के मान को कम करेंगे तो विभव का मान ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। डायवर्ट इनवर्सली उल्टा है, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो फिर से, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष जो विभव में परिवर्तन होगा उसी को कहेंगे क्या हम? विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम इसके बीमीय सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे और इसके मात्रक के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखें। माना कि यह वैद्युत क्षेत्र है, सोचो, मान लिया कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बिंदु A पर विभव जो है वो V है। लेट अस, हमने माना कि बिंदु A पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो विभव का मान क्या है, V है। अब बिंदु A से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु B है। यहां पर बिंदु B पर जो विभव का मान होता है इसके सापेक्ष बढ़ जाता है। पहले से V है और एक बढ़ गया क्या, dV। A पर V था, यहां बढ़ के क्या हो गया, V प्लस dV। मान लेते हैं यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ 6 वोल्ट हो गया। इसका मतलब कि 5 प्लस 1 6 वोल्ट हो जाएगा। अब ये दूरी है, मान लीजिए ये दूरी बहुत कम है, dr मान लो, सूक्ष्म दूरी मान लो, r मान लो, x मान लो, y मान लो, कुछ भी मान लो, l मान लो। तो परिवर्तन कितना हुआ, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 10 वोल्ट है और यहाँ मान लेते हैं कि 18 वोल्ट हो गया, तो कितना परिवर्तन हुआ, तो 18 माइनस में 10 इक्वल टू कितना वोल्ट, 8 वोल्ट। का मतलब क्या हुआ कि अंतिम वाले वोल्ट में से प्रारंभिक के वोल्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। मालूम चल जाएगा दोनों में क्या अंतर है। तो लिखेंगे कि अंतर या दोनों विभव में क्या अंतर होगा, तो ये हो जाएगा V प्लस dV माइनस में ये क्या होगा, V बाटा में दूरी कितना माने हैं, dr। आ गया ना। विभव परिवर्तन की दर को या विभव बटा दूरी को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या, विभव प्रवणता। यहां से लिखते हैं विभव प्रवणता। अब बताओ ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये हो जाएगा V प्लस dV माइनस V बटा में dr। dV क्या हो गया, कैंसिल, क्या बच गया, dV अपन में dr। दूरी के सापेक्ष विभव में जो परिवर्तन होगा उसी को कहते हैं क्या, विभव परिवर्तन। परिभाषा से भी दे सकते हैं और हम यहाँ प्रूव भी कर सकते हैं। dV अपन dr माने क्या, दूरी के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। पूछो कि dV क्या है, तो dV का मतलब V2 माइनस में V1, प्रारंभिक वेग अंतिम वेग माइनस में प्रारंभिक वेग। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके विमीय सूत्र के बारे में। इसका विमीय सूत्र कैसे निकलेगा उसके बाद ये पॉइंट खत्म होगा। तो अभी हमने लिखा कि विभव प्रवणता बराबर dV अपान में dr। लिख लो मात्रक, मात्रक लिख लो, कई बार लिखे हैं। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। ठीक है। अब विमीय सूत्र लिख लीजिए, इसका बीमा लिख लेते हैं। विभव का बीमा हमने बताया था आपको, विभव का बीमा यहां से बताया था कि V बराबर W अपान में Q। W का बीमा mL t के पावर -2 mL स्क्वायर t के पावर, इसका क्या होता है, AT। ये दोनों ऊपर जाए क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो mL स्क्वायर t के पावर -3 A इनवर्स। इस मान को यहाँ पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, mL स्क्वायर t के पावर -3 A इनवर्स बटा दूरी। दूरी का बीमा क्या होता है, L लंबाई है। फिर ये ऊपर जाके घटेगा तो क्या बचेगा, m पावर यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या होगा, माइनस, तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या बच जाएगा, L t के पावर -3 A इनवर्स। ये हो गया विभव प्रवणता का मात्रक, विमीय सूत्र और विभव प्रवणता किसे कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।